What's up guys, my name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see what is RAM versus EM in हिंदी. So let's begin. जी हाँ गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन EM एंड REM इन हिंदी. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. लेकिन सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े. एंड गाइस प्लीज ये महीने के एंड तक इसको 50,000 कर दीजिए ताकि मैं आप लोग के सामने लाइव आ सकूं. एंड देन मैं रिएक्ट जेएस की वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है. एंड अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट thapatechnical.com पे विजिट नहीं किया तो इस पे एक बार विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि इसके सोर्स कोड पे अगर आप जाओगे तो मेरे YouTube वीडियोस के जितने भी वीडियोस है उन सब का सोर्स कोड मैंने यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करके रखा हुआ है गाइस, तो आपको वो यहाँ से मिल जाएगा और आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो. आई नो आप में से बहुतों ने बहुत बार ये गाइस, अगर आप फ्रंट एंड में आप डिजाइन करो तो आपने बहुत बार ये सुना होगा कि फॉन्ट साइज आजकल लोग पिक्सल में यूज ना करके वो या तो 10 EM लिखते हैं या 2 EM लिखते हैं या 10 REM या 2 REM लिखते हैं, जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है. सो गाइस ये क्या होता है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RAM एंड M, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए M है और यहाँ पे मैंने लिखा REM. अगर आप इन दोनों के बीच में एकदम ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे EM सेम है, खाली एक R एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है. ये देखिए EM है, ये भी EM है, लेकिन इसके आगे एक R है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज REM. तो आप इमेज देख सकते हो, फिलहाल अभी इस इमेज पे नहीं, इस इमेज पे देखिए. तो आप इस जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप इसको एक फोल्डर कह सकते हो. इट मीन्स जब आप अपना वेबसाइट बनाने जाते हो तो पहले आप एक फोल्डर क्रिएट करते हो, उस फोल्डर के अंदर आपके HTML के फाइल्स होते हैं जहां पे आप अपना कोड लिखते हो. तो इसका मतलब ये, जब भी आप किसी भी फॉन्ट साइज का अगर उसको REM से रिप्रेजेंट करोगे या उससे डिफाइन करोगे तो वो बेसिकली आपका जो रूट का जो फॉन्ट साइज है, आपके HTML पेज का जो फॉन्ट साइज है उसके रिलेटिव कहलाएगा. आप सोच रहे हो कि ये रिलेटिव कहलाएगा मीन्स क्या? डोंट वरी, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं. एंड इसका फायदा ये है कि गाइस, अगर आप रूट में एक फॉन्ट साइज डिफाइन कर दोगे ना, उसके बाद जितना आप REM लिखोगे वो पूरे पेज को अप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो. तो बेसिकली आपके पूरे एंटायर पेज को अगर एक साथ ही एक्सेस करना है, मतलब एक डिफॉल्ट फॉन्ट साइज लेके, देन आप REM का यूज कर सकते हो. एंड उसी तरीके से EM क्या होता है, देखिए ये R मतलब रूट, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आप लिखो, अगर आपने एक बार रूट का जो फॉन्ट साइज आई मीन HTML के अंदर जाके आपने जो फॉन्ट साइज एक बार लिख दिया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 1 REM विल बी इक्वल टू वो वाला फॉन्ट साइज, ऐसा है ये. लेकिन EM मतलब क्या, देखिएगा ये अब एक बॉक्स नहीं है, ये एक पर्टिकुलर डिव है, या आप इसको एक कंटेनर कह सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल एक टेक्स्ट और इमेज है, फिर ये दूसरा डिव है, तीसरा डिव. तो EM ये बोलता है कि ठीक है, ये जो रिलेटिव होगा, EM इज रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ इट्स डायरेक्ट और नियरेस्ट पेरेंट. तो आपका जो नियरेस्ट पेरेंट मतलब जो नियरेस्ट डिव होगा उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो EM उसके रिलेटिव कहलाया जाएगा. भली HTML का मतलब जो रूट का फॉन्ट साइज जितना भी हो दो, ठीक है, उससे लेना देना नहीं. उसके ऊपर जो भी उसका डिव है, जो पेरेंट का जो बाय डिफॉल्ट वाला फॉन्ट साइज है, 1 EM विल बी इक्वल टू उसका पेरेंट का जो भी फॉन्ट साइज है वो, समझ गए आप. तो बेसिकली अगर आप लिखते हो 1 EM और आपने उस डिव के लिए लिखा है कि फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, तो आपका जो 1 EM है ना, दैट विल बी इक्वल टू आपका 10 पिक्सल. और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, रूट में जाके HTML का फॉन्ट साइज दे दिया 16 पिक्सल, आई मीन 20 पिक्सल. तो अगर आप लिख दो कि 1 REM कहीं पे भी, सो दैट 1 REM विल बी इक्वल टू 20 पिक्सल, समझ रहे हो. एंड देन देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा, EM मतलब इससे क्या होता है कि अब जैसे आपका ये पूरा वेब पेज में आपको पर्टिकुलर हर एक सेक्शन के लिए एक अलग अलग फॉन्ट साइज चाहिए, समझ रहे हो, देन आप उस समय ये EM का यूज कर सकते हो. एंड देन देखिए बाय डिफॉल्ट 1 EM विल बी इक्वल टू 16 पिक्सल. अगर आपने कहीं पे भी HTML का रूट का भी फॉन्ट साइज डिफाइन नहीं किया और किसी डिव का भी फॉन्ट साइज डिफाइन नहीं किया, आप डायरेक्टली एक आपके वेबसाइट पे सिर्फ एक HM है या कुछ भी एक टेक्स्ट है, अगर उसको सिर्फ आप फॉन्ट साइज 1 EM लिख दोगे, दैट विल बी इक्वल टू 16 पिक्सल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वेबसाइट का 16 पिक्सल कहलाया जाता है, ठीक है. आई थिंक थ्योरी बहुत ज्यादा हो गया, आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन भी आ रहा होगा. डोंट वरी, अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल चलते हैं एंड बिलीव में आप बहुत ईजी होगा आपको. तो आप देख सकते हो मैंने लिखा RAM वर्सेस EM
.html फाइल का नाम। तो देखिएगा इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले सिंपली एक HTML बना लेता हूँ। एंड बाय द वे अगर आप देख रहे हो इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि कल ही के दिन एक लेटेस्ट अपडेट आया था, ठीक है। उसके थ्रू आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, जिससे पता चल रहा है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और अगर आप गलती से कुछ ऐसे लिख के छोड़ देते हो, ठीक है, या ऐसे लिख के छोड़ देते हो, तो गाइस अगर आप बैकएंड पे काम करोगे तो यहाँ पे एरर शो भी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कल का जो अपडेट आया ये सबलाइम का बहुत सही आया अपडेट। ऑलराइट, ठीक है, अभी हमें अपडेट पे नहीं देखना है, ठीक है। तो देखिए गाइस हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले मैं एक div ले लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। ये देखिए हम सबसे पहले देखेंगे REM। ऑलराइट, मैंने div लिया, उसके अंदर एक h1 ले लेता हूँ, h1 लिख देता हूँ इस तरीके से, h1 टैग लिया सिंपली। और ठीक है, इस पर मैं लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। वेलकम टू माई चैनल की स्पेलिंग रॉन्ग है, थापा टेक्निकल लिख देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, इतना किया, कंट्रोल S सेव करता हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे स्माइली चाहता था, हाँ ठीक है। ऑलराइट, देखिए ये ऑलरेडी इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको मैं चिपका देता हूँ, ठीक है। वेलकम टू माई चैनल थापा टेक्निकल, ठीक है, अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हो, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद अगर आप इसकी जो फॉन्ट की साइज है, आई होप आपको दिख रहा है शायद, यहाँ पे ये देखिए 2em लिखा है, ठीक है। आपने देखा होगा पहले पिक्सल्स था वहां पे, अभी नाउ इट्स 2em। अब आपको मालूम नहीं चल रहा है क्या गाइस, अगर आप देखोगे, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो h1 की जो आपकी वैल्यू दिखाता है इन पिक्सल्स, दैट इज 24 पिक्सल्स, ठीक है। एंड देन लेकिन रूल ये बोलता है कि 1em इज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो इस हिसाब से h1 अगर 2em लिखा है तो वो होना चाहिए था 32 पिक्सल्स, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, इसको रहने दीजिए, कोई नहीं। लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो em लिखा है आजकल, तो ये मतलब ब्राउजर में भी अगर आप इंस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको em और rem दिख रहा है, यहाँ तक कि मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट भी em में दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये em क्या है, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि em मतलब जो उसका नियरेस्ट डीप होता है उसका जो फॉन्ट साइज है वो em कहलाता है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है, rem। तो फिलहाल अभी के लिए इस rem को, em को आप भूल जाइए, ठीक है। मैं आपको rem दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमें जाना पड़ेगा स्टाइल के अंदर। सो इस तरीके से मैंने लिखा स्टाइल को हटा देता हूँ, कंट्रोल S सेव किया मैंने। ये जो डिव है, ठीक है, इस डिव को मैं एक स्टाइल दे देता हूँ जल्दी से इसको, ठीक है। इसका टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ मैं गाइस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 50 पिक्सल्स का दे देता हूँ। 50 PC क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं, ठीक है। एंड देन गाइस मैं इसको जल्दी से बैकग्राउंड का जो कलर है, कलर मुझे मालूम नहीं, तो ये वाला कलर मैं दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने क्या कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ, पेस्ट, परफेक्ट। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस तरीके से सेंटर पे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट है। अगर आप ये ऊपर का व्हाइट देख रहे हो तो गाइस उसको कुछ नहीं है, वो सिंपली मार्जिन एंड पैडिंग बाय डिफॉल्ट जो आता है, और अपना ये जो h1 दे रहा है तो वो उसको हमें इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। वो फिलहाल वो ऊपर का ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है उसको हटाने के लिए, परफेक्ट। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब नॉर्मल है। अभी क्या करता हूँ मैं, देखिए ये जो h1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं, देखिए h1 एंड देन फॉन्ट साइज लिख देता हूँ मैं फिलहाल मैं 2rem लिख के देखते हैं एक बार क्या होता है, ठीक है। फिलहाल ये क्या है, em है। अब अगर मैं r कर देता हूं तो आपने देखा गाइस कोई डिफरेंस नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको स्लाइड में क्या बताया था, अगर आप देखोगे दैट 1em इज बाय डिफॉल्ट इक्वल टू 16 पिक्सल। उसी तरीके से आपका जो ये ब्राउजर होता है उसका वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल ही रहता है। तो फिलहाल अभी आपका 1rem और जो em है वो तार इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका ये जो r है इट मीन्स रूट, ये डायरेक्टली डिपेंड है आपकी किस पे, आपके HTML पे, आपके रूट पे, ठीक है। तो अगर मैं रूट का फॉन्ट साइज ही बदल दूं तो कैसे, देखिए आपको लिखना है HTML, ठीक है। आप अगर आप ये चाहते हो कि आगे से अगर मैं 2rem लिखता हूं तो ये 16 पिक्सल नहीं होना चाहिए, आई मीन 16 32 पिक्सल नहीं, मुझे सिर्फ 20 पिक्सल चाहिए, मीन्स 1rem इक्वल टू 10 पिक्सल। तो क्या, तो गाइस आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सिंपली आपका जो रूट मतलब हमेशा वो HTML ही रहेगा, आपको सिंपली लिख देना 10 पिक्सल, दिस इज इट। नाउ एक बार आपने फॉन्ट साइज आपका जो रूट है, आई मीन आपका जो HTML है उसका आपने आप 10 पिक्सल लिख दिया ना, इसका मतलब है कि अब इसके अंदर आप जब जब rem लिखोगे तो हमेशा 1rem विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नाउ फ्रॉम, एक बार आपने ये रूट का जो साइज फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया, इट मीन्स कि नाउ rem विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल। उसी तरीके से अगर आप लिख दोगे 2, सो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। मैंने यहाँ पे कितना लिखा है 2, ठीक है। इट मीन्स अब ये जो मेरा 2rem जहां पहले कितना था, ये 30 मेगा पिक्सल बोलो 32 पिक्सल्स था, नाउ इट विल बी इक्वल टू 20 पिक्सल्स। देखिए अभी ये जो फॉन्ट का साइज है अब ये कम हो जाएगा, 3 2 1 बूम गाइस, देखा छोटा हुआ कि नहीं,
क्यों हुआ? क्योंकि जहां पहले 2 rem बाय डिफॉल्ट 16x16 32 था, अब मैंने रूट का फॉन्ट साइज बदल के 10 कर दिया। अब उसी तरीके से अगर इसको मैं कर देता हूँ 20, तो नाउ 2 rem विल बी इक्वल टू 40 पिक्सल्स। ठीक है, ये देखिए बड़ा हो गया। तो इस तरीके से गाइस आप एक बार जो अपना HTML पूरा पेज में आपको क्या फॉन्ट साइज चाहिए, ठीक है, उसके रिलेटिव अगर आपको वर्क करना है, देन आप rem को यूज करो। ठीक है, अब ठीक है, अगर आपको इससे लेना देना ही नहीं है, आपको ये चाहिए कि मेरे को इस पर्टिकुलर डिप के लिए ये फॉन्ट साइज, इसके लिए ये फॉन्ट साइज, इसके लिए ये, उसके लिए वो, तो उस समय आप क्या करोगे? आप EM को यूज करो। ठीक है, EM लिखा अभी मैंने। अब देखिए वापस से बैक टू नॉर्मल। क्यों? क्योंकि किसी को मैंने कहीं पे भी फॉन्ट साइज डिफाइन नहीं किया है। अब EM क्या बोलता है? rem आपको समझ गया, रूट। ठीक है, और हाँ, ये rem में एक और चीज दिखाता हूं मैं, ये जो ऐसा है। ठीक है, अब ये जो डिव है, अब मैं क्या करता हूँ, डिव को भी एक फॉन्ट साइज दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज दे देता हूँ इसको। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो rem ले रहा हूँ, वो हमेशा रूट का लेता है, तो रूट को मैंने 10 पिक्सल दिया। लेकिन क्या होगा अगर ठीक उससे पहले जो उसका पेरेंट वाला डिव, अगर उसमें भी फॉन्ट साइज अगर डिफाइन किया गया होगा, तो आई नो आपको ये क्वेश्चन आने वाला था, इसलिए मैं अभी दिखा देता हूँ EM में जाने से पहले। अब देखिए आपके हिसाब से क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि ये जो 2 rem है, तो आप एक तरीके से देखा जाए तो इसका भी चिल्ड्रन है ये। ठीक है, ये पेरेंट, हम इसको चिल्ड्रन बोल सकते हैं, और पेरेंट को मैंने बोल दिया भाई तेरा फॉन्ट साइज 1 rem मस्ट बी इक्वल टू 20। लेकिन अब ये वाला 20 पिक्सल मानेगा या 10 पिक्सल मानेगा, समझ रहे हो? देखते क्या होता है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने अपने पेरेंट का जो है, ठीक है, पेरेंट उसका कौन था, डिव, उसका फॉन्ट साइज ना लेके इसने जो रूट का फॉन्ट साइज है, आई मीन हमारा जो HTML वो लिया। तो दैट इज कॉल योर रूट rem। ठीक है, रूट EM, दिस इज इट। तो रूट EM मीन्स आपका जो रूट का है वही फॉन्ट साइज देगा। ऑलराइट, आपका ये डाउट क्लियर हो चुका है। नाउ व्हाट इज EM? ठीक है, अब इसको अगर मैं EM कर देता हूं, ठीक है, अब ये rem था, अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले जस्ट दिखाया अभी मैंने कि अगर R लिखते थे तो ये अपने रूट का ले रहा, बट नाउ इट्स 2 EM। तो अब ये 1 EM विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल होगा या 20 पिक्सल होगा? ठीक है, देखते। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, 3 2 1 बूम। ऐसे देखिए ये बड़ा हो गया। इसका मतलब ये कि अगर आप EM लिख रहे हो तो उसके नियरेस्ट जो भी उसका पेरेंट का फॉन्ट साइज डिफाइन किया गया होगा उसको अपना मान लेगा ये। सो अभी देखिए हमने H1 को तो फॉन्ट साइज दिया था 2 EM। ठीक है, ठीक, उसके ऊपर जो डिव है वो उसका पेरेंट है, तो हमने उसका फॉन्ट साइज डिफाइन किया 20 पिक्सल्स। एंड देन डिव का पेरेंट कौन कहलाया जाएगा? HTML। रूट तो सबका मेन, मतलब मेन पेरेंट तो उसका यही है ना। उसके बाद ये उसका एक चिल्ड्रन, उसका अंदर ये उसका चिल्ड्रन। तो बेसिकली H1 का पेरेंट हुआ डिव और डिव का पेरेंट हुआ HTML। बट अगर आप लिखते हो EM, इट मीन्स उसका नियरेस्ट पेरेंट का ही फॉन्ट साइज को मानता है। वो देखता ही नहीं उसके ऊपर, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स का ही बात मानेगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने 2 EM लिखा, नाउ अब हमारा इसका मतलब ये हुआ कि 1 EM जो है, 1 EM इज इक्वल टू 20 पिक्सल्स। समझ रहे हो? फॉन्ट साइज में हम जो भी लिखते हैं उसका मतलब ये कि दैट विल बी इक्वल टू 1 EM। आप अगर जब भी EM लिख रहे हो और उसके ऊपर पेरेंट ने जो भी पिक्सल दिया, जो भी फॉन्ट साइज दिया, वो मतलब ऐसा नहीं कि 2 EM मतलब 20 पिक्सल, नहीं। अब वो दैट 20 पिक्सल विल बी इक्वल टू 1 EM एंड देन वी हैव हियर 2 पिक्सल्स, आई मीन 2 EM। तो इसका मतलब 2 EM कितना हो जाएगा? 1 था 20, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा वो 40। उसी तरीके से अगर आप लिख दोगे इधर 3, ठीक है, तो अब आपका ये कितना 3 EM विल बी इक्वल टू कितना गाइस? 20 इंटू 3 मतलब 60 पिक्सल हो जाएगा अभी। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं, देखिए इसको डिलीट किया, इसको कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे मैंने 3 कर दिया था, अब ये और जूम हो जाएगा, दिस इज इट। ठीक है, अब उसी तरीके से गाइस इसको मैं क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। देखते कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, आपको अब आई होप पता चल ही चुका होगा। चाहे अब जब आप लोगे EM तो वो मैटर ही नहीं करता रूट में क्या है क्या नहीं है। अगर उसके ऊपर जो भी नियरेस्ट पेरेंट का फॉन्ट साइज डिफाइन किया है तो वो उसी को ही अपना मानेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका जो ये डिफाइन नहीं किया अगर आपने, ठीक है, अगर आपका जो पेरेंट है, ठीक, उसका नियरेस्ट पेरेंट का कोई फॉन्ट साइज अगर डिफाइन नहीं है, देन वो इस वाले को अपना मानेगा। बाय डिफॉल्ट तो 16 होता है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया 5 पिक्सल। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस देखिए आपको पता चला, उसका नियरेस्ट जो भी आ जाएगा वो उसको अपना मान लेगा। फिलहाल इसका नियरेस्ट था डिव, वहां पे फॉन्ट साइज हमने डिफाइन नहीं किया, तो अब कौन आया? मेन रूट। अब इसने देखा रूट में 5 पिक्सल दिया हुआ है। नाउ 1 EM विल बी इक्वल टू 5 पिक्सल।
दिस इज इट, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आपको पता चला ईएम आपको तब लिखना है जब आपको आपके वेबसाइट पे पर्टिकुलर एक एक कंटेनर है, ठीक है, या एक एक डिव है और हर एक में आपको अलग अलग कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है, फॉन्ट साइज अलग अलग होंगे, गो फॉर ईएम। एक डिव के लिए आप एक सेट कर दोगे और उस हिसाब से उसका पेरेंट उसको अपना मान लेगा। और अगर आपको एंटायर पेज एक मतलब एक ही सिंगल वेबसाइट बनाना और सब में एकदम अच्छा लेआउट देना, सेम फॉन्ट साइज रखना है, देन गो विथ REM। दिस इज इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको EM कब यूज करना है एंड देन कब आपको REM यूज करना है, और दोनों कैसे रिलेटिव है और किसके रिलेटिव है, ठीक है। सो गाइस अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरे वेबसाइट thapatechnical.com पे विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि सोर्स कोड पे आपको मेरे यूट्यूब वीडियो के सारे सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल मैंने किया तो आपको मिल जाएंगे। एंड देन गाइस अगर अभी तक आपने मेरे मेरे यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन और एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जैसे व्हाट्सएप में मैसेज आता है आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और गाइस प्लीज इस महीने के एंड तक आप देख सकते हो 16 तारीख के गाइस, मार्च के एंड तक गाइस प्लीज को 50,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूं। एंड मैं फिर रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल शुरू करने वाला हूं 1 अप्रैल से, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो अभी भी REM वर्सेस EM में तो आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।